नमस्कार दोस्तों, वी आर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मुख्य परीक्षा 2019 की परीक्षा भी आयोजित हो रही है। जब हम आज ये वीडियो बना रहे हैं, विगत 19 मार्च को निबंध लेखन का पेपर हुआ, तो आज हम उसी की चर्चा करेंगे कि CGPSC मुख्य परीक्षा में एक अच्छा निबंध जो आपका दूसरा प्रश्न पत्र है, 200 नंबर का जो है और बहुत स्कोरिंग है, तो उसमें हम कैसे एक अच्छा निबंध लिखें जिससे हमें बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर हमें प्राप्त हो सके। तो आज का वीडियो इसी पे आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। CGPSC का मुख्य परीक्षा का दूसरा पेपर है ये। 2018 के पहले ये दो भागों में बटा होता था, राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ के समसामयिक मुद्दों पर। वर्तमान में इसमें परिवर्तन कर दिया गया है और वर्तमान में अभी भी दो भागों में बटा हुआ है, राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ के समसामयिक मुद्दे। लेकिन जो भाग एक है उसमें राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी मुद्दे इसमें जोड़ दिए गए हैं। दूसरा जो इसमें परिवर्तन किया गया है वो परिवर्तन किया गया है कि पहले आपको 2 निबंध लिखने होते थे, वर्तमान में आपको वर्तमान प्रारूप में 4 निबंध लिखने होते हैं। इसकी जो शब्द सीमा है वो पहले 1500 शब्दों की होती थी, वर्तमान में इसे 750 शब्दों में डिवाइड कर दिया गया है। मतलब कि आपको अब 750 शब्दों का एक निबंध लिखना है और ऐसे आपको 4 निबंध लिखने हैं। तो बहुत सारे लोगों के बीच अभ्यर्थी जितने भी तैयारी करते हैं, आप देखेंगे कि आपको सभी चीज़ों का सिलेबस मिल जाता है, आपको सभी चीज़ों के लिए पठन सामग्री मिल जाती है, आपको सभी चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ एक टॉपिक मिल जाता है। लेकिन जब हम निबंध की बात करते हैं तो निबंध में असमंजसता ये रहती है कि जो हम निबंध तैयार कर रहे हैं क्या वही निबंध आएगा, क्योंकि जो सिलेबस है छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग का, उसमें केवल उन्होंने ये लिखा है कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे और छत्तीसगढ़ के समसामयिक मुद्दे। साथ में उन्होंने जोड़ा है कि आपको इसमें 750 शब्दों में निबंध लिखना है, आंकड़े और समाधान सहित। बस यहाँ पर आपका सिलेबस खत्म हो जाता है। तो इससे हमें ये पता नहीं चल पाता कि हमें कौन से विषय की तैयारी करनी है। तो हम जब भी इसके बारे में विमर्श करते हैं या इसके बारे में हम चिंतन करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि जो वर्तमान के जो समसामयिक मुद्दे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ स्तर पे हो, उसमें हमें अपना निबंध तैयार करना है। तो यदि हम देखें कि एक अच्छा निबंध हम कैसे लिख सकते हैं और इसमें हमें कितने नंबर मिल सकते हैं, तो आप इसमें बिल्कुल यदि आप देखें तो 50 नंबर का एक निबंध है, तो आप कम से कम इसमें अपना एक जो नंबर है वो 35 से 40 नंबर आपको बिल्कुल लाना चाहिए। और आप यदि इसमें अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ जाएं, एक अच्छी रणनीति के साथ जाएं, तो आप बिल्कुल इसमें 35 से 40 नंबर प्रत्येक निबंध में ला सकते हैं। जो इसमें अब आपको जो सबसे ज़्यादा आपकी चुनौती है वो हो सकती है कि शब्दों में आप इतने कम शब्दों में कैसे आप एक निबंध को पूरा करें। तो इसी में हम यदि बात करें तो पहले तो हम बात करेंगे, आपके सामने जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये जो पेपर है ये इसी साल का 2019 का पेपर है जो विगत 19 मार्च को हुआ। उसमें आप देख रहे हैं कि इसमें हमें पहले भाग से 4 निबंध दिए गए हैं। पहला है वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी की भूमिका, सेकंड निजता का अधिकार एवं राष्ट्रीय सुरक्षा, तीसरा उच्च शिक्षा बनाम कौशल अर्जन, चौथा विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन। यदि मैं दूसरे भाग की बात करूं तो दूसरे भाग में छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित मुद्दों में पहला है छत्तीसगढ़ में जनजातीय विकास कार्यक्रम स्वरूप एवं क्रियान्वयन, दूसरा है गोधन न्याय योजना स्वरूप और क्रियान्वयन, तीसरा है कोविड-19 काल के दौरान छत्तीसगढ़ में शिक्षा चुनौतियां एवं अवसर, चौथा है छत्तीसगढ़ के समग्र विकास में महिला सशक्तिकरण की भूमिका। तो जो हमारा पहला इसमें चर्चा का बिंदु रहेगा वो रहेगा निबंध का चयन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। आपको यदि आप किसी भी अच्छे निबंध को लिखने का प्रयास कर रहे हैं, यदि आप स्कोरिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो जो आपका पहला बिंदु है जहां से आप गेन करते हैं अन्य लोगों से, तो वो है निबंध का चयन, कि आप कौन से निबंध का चयन कर रहे हैं। तो ये भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है।
तो ये आपके एक तो आपकी रुचि पे डिपेंड करता है, दूसरा आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है, तीसरा ये आपके जो आपकी पृष्ठभूमि है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको किस विषय का कितना ज्ञान है। तो यदि मैं पहली बात में आऊँ कि आपकी रुचि क्या है, तो आप जो ये आपको 8 जो आपके भाग दिख रहे हैं, आप देखेंगे विभिन्न क्षेत्रों से ये आपको सभी क्षेत्रों को मिलाकर उन्होंने एक निबंध का पेपर तैयार किया है। तो आपकी रुचि यदि आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो आपका जो चौथा पेपर है उसमें प्रौद्योगिकी है। तो आप देखेंगे कि आप यदि आपने सभी पेपर की तैयारी की है, यदि आपने सीजीपीएससी की मुख्य परीक्षा की सभी पेपर की तैयारी की है, जैसे कि आपने संविधान पढ़ा हुआ है, आपने इतिहास पढ़ा हुआ है, आपने सामाजिक संरचना पूरा छत्तीसगढ़ पढ़ा हुआ है, आपने विज्ञान प्रौद्योगिकी पढ़ा हुआ है, तो इसका ये मतलब है यदि आपने सभी की तैयारी बहुत अच्छे से की है तो निबंध की तैयारी करने की अलग से कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्योंकि आप यहीं से आप देखिए कि वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी की भूमिका, तो यदि आपने वैश्वीकरण पढ़ा है अर्थव्यवस्था में और प्रौद्योगिकी पढ़ा है आपने पेपर 4 में अप्लाइड साइंस में, यदि आपने इन दोनों की बेसिक चीजें पढ़ी हैं तो आप वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी की भूमिका 750 शब्दों में आराम से लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका विषय चयन करने का तरीका। दूसरा ये हो सकता है, जैसे मान लीजिए आप सेकंड उसका देखें, यदि मैं छत्तीसगढ़ में बात करूं तो यदि आप पेपर 7 देखेंगे तो पेपर 7 में हमको जो भाग 2 है उसमें हमें विभिन्न योजनाएं पढ़नी होती हैं। और आप जानते हैं कि गोधन न्याय योजना, तो आप गोधन न्याय योजना के बारे में सब कुछ जानते हैं, आप 100 से 150 शब्दों में उसकी तैयारी करते हैं। यदि आप गोधन न्याय योजना को ध्यान से देखेंगे तो आप स्वरूप और क्रियान्वयन में उसे आराम से आप उस योजना के बारे में लिख सकते हैं। तो ये है आपका विषय को चयन करने का तरीका। आप इसमें ये नहीं देखिए कि मैं ऐसा निबंध लिखूं जिसे कोई नहीं लिखे तो उससे मुझसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ये निबंध को चयन करने का तरीका नहीं होना चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा निबंध को चयन करने का तरीका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका तरीका ये होना चाहिए कि पहले आपकी रुचि किस विषय में है, जो विषय दिया हुआ है, यदि आपको उसमें ज्ञान है, आपकी उसमें पूरी तैयारी है, तो आप बिल्कुल उस निबंध को लिखिए, भले ही वो कोई सा भी टफ टॉपिक हो। यदि वो आपके पसंद का है, उसकी पूरी जानकारी आपके पास है, तो आप उसे तैयार कीजिए। अब यदि मैं बात करूं कि आपको निबंध लेखन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, यदि आप मुझसे पूछें कि आप निबंध लेखन के लिए यदि आपको बहुत अच्छे नंबर चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, तो यदि मान लीजिए आपका पेपर होता है 3 घंटे का, 3 घंटे में आपको 4 निबंध लिखने हैं, मतलब आपको प्रत्येक पेपर के लिए, प्रत्येक विषय के लिए कितना यदि हमें नंबर मिल रहा है, तो कितने मिनट हमें मिल रहे हैं यदि हम देखें तो 45 मिनट हमें प्रत्येक ऐसे के लिए मिल रहे हैं। अब इन 45 मिनट में हमें प्रत्येक विषय में एक निबंध लिखना है, तो इस 45 मिनट में आप जो दूसरा काम करेंगे वो करेंगे आप सिनॉप्सिस बनाने का, रूपरेखा निर्माण। ये आपके निबंध के लिए बहुत आवश्यक है। मैं बार बार कहूँगा, ये आपके निबंध के लिए, निबंध में अच्छा नंबर दिलाने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप उस 45 मिनट में आप कम से कम 10 मिनट आप रूपरेखा बनाने में दीजिए। रूपरेखा आप कहाँ बनाएंगे, जो पीछे का जो रफ कार्य के लिए आप जो जगह दी होती है आयोग ने, उस जगह पे आप हर विषय के लिए आप रूपरेखा बनाइए कि आप कैसे अपने निबंध की शुरुआत करेंगे, उसका ढांचा क्या होगा, उसमें मुख्य बातें आप कौन कौन सी रखेंगे और अंतिम में आप क्या क्या लिखेंगे, उसकी एक छोटी छोटी बातें आप जो आपको मुख्य बिंदु हैं आपके, जो आप बिंदुवार लिखना चाहेंगे, वो सभी आपको अपने सिनॉप्सिस में लिख लेना है, उसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर लेनी है, तभी वो निबंध आपका बहुत अच्छा लगेगा। होता क्या है कि कई बार आप जब निबंध बिना रूपरेखा के लिखना चालू करते हैं तो आपको कोई चीज़ बहुत जल्दी से याद आ जाती है। जैसे कि मान लीजिए आप मुख्य भूमिका लिख रहे हैं, मुख्य भाग लिख रहे हैं निबंध का, लेकिन उस निबंध के मुख्य भाग में आपको याद आया कि अरे यार, प्रस्तावना में तो मुझे इस निबंध की प्रस्तावना में मुझे ये लिखना था, लेकिन चूंकि आप प्रस्तावना लिख चुके हैं तो अब आप उसको नहीं लिख सकते। तो आपके मन में ये रह जाएगा कि अरे यार, मैं ये प्रस्तावना में यदि मैंने ये चीज़ लिखी होती तो मुझे ज़्यादा नंबर मिलते। तो ये सब आप कहाँ कर सकते हैं, ये सब आप पूरा अपने रूपरेखा में कर सकते हैं। तो रूपरेखा में पूरा टाइम दीजिए, डरिए मत उसके लिए। हाँ, तैयारी आप ये कीजिए कि आप कितना फास्ट लिख सकें, लेकिन रूपरेखा का टाइम में आप कटौती बिल्कुल मत कीजिए।
तो ये हमारा दूसरा भाग रहता है हमेशा निबंध का। जब भी पहला निबंध का चयन आप कैसे करेंगे, दूसरा प्रमुख पॉइंट है कि आप रूपरेखा कैसे तैयार करेंगे। यदि आपने ये दो चीजें कर ली, मतलब आपने लगभग 70% जंग जीत ली है। अब हम बात करेंगे तीसरा, निबंध के प्रारूप की। निबंध का प्रारूप यदि हम देखें वर्तमान में सीजीपीएससी में, ये यूपीएससी या एमपीपीएससी या अन्य सभी जगह से अलग है। यदि आप यूपीएससी की बात करेंगे तो यूपीएससी में आपको लगभग 1500 शब्दों में निबंध लिखना होता है। एमपीपीएससी की आप बात करेंगे तो वहाँ पे 1000 शब्द का निबंध लिखना होता है, एक में आपको 500 शब्दों में निबंध लिखना होता है। यदि मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो यहाँ हमारे पास लिमिटेड वर्ड्स हैं, 750 वर्ड में आपको लिखना है। ये कठिन कार्य तो है अपने आप में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमारे पास बहुत बड़ा हमारे पास एक निबंध का प्रारूप रहता है हमेशा। यदि हम कोई भी बुक पढ़ें या हम कोई भी लेख पढ़ें तो उसमें आप देखेंगे कम से कम आपको 2000 शब्दों में कोई निबंध मिलता है। अब उन 2000 शब्दों को आपको 750 शब्दों में लिखना है, तो वो आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक प्रारूप की तैयारी करनी है कि हम कैसा प्रारूप लिखेंगे। तो छत्तीसगढ़ के लिए आप 3 प्रारूप बना सकते हैं। छत्तीसगढ़ में यदि आप निबंध की तैयारी कर रहे हैं तो आप 3 प्रारूप बना सकते हैं। पहला जैसा कि हम जानते हैं, निबंध में पहला जो भाग होता है वो पृष्ठभूमि का भाग होता है या फिर प्रस्तावना जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ प्रस्तावना या पृष्ठभूमि में लिख रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ पर जब निबंध लिख रहे हैं तो आप प्रस्तावना या पृष्ठभूमि लिखें। ये मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ कि जो आप पहला भाग लिखेंगे वो प्रस्तावना या पृष्ठभूमि होगी। जैसे गोधन न्याय योजना के बारे में आप लिख रहे हैं तो उसके पहले आपको उसके बारे में आपको बताना होगा कि ये कैसे समाज के लिए आवश्यक है, या कैसे राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है, या कैसे राज्य के किसानों की आमदनी का ये हिस्सा हो सकता है। ऐसा कुछ भी आप प्रस्तावना में बना सकते हैं। इसका जो प्रमुख बिंदु है वो बिंदु है ये कि ये कितने शब्दों का होगा। तो चूंकि हमारे पास 750 शब्द है तो हम कम से कम 125 से 150 शब्दों में हमारी प्रस्तावना होनी चाहिए। और ये जो प्रस्तावना होनी चाहिए आपकी, ये बिल्कुल एक संतुलित और सीमित होनी चाहिए, ना इससे ज़्यादा और कम तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन ना ज़्यादा भी इससे ना हो, क्योंकि हमारे पास 750 ही शब्द हैं। तो ये प्रस्तावना की बात हो गई। प्रस्तावना के बाद जो दूसरा है तो वो है मुख्य भाग। मुख्य भाग में आपको जो सीजीपीएससी आपसे चाह रहा है, आंकड़ा भी आप इसमें देना है आपको। इसमें आपको सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष भी बताना है। जितना भी आप जानते हैं, जिस विषय को लेकर आप निबंध लेखन कर रहे हैं, उस विषय के बारे में आप जितना भी जानते हैं वो सभी चीज़ें आपको इसमें समराइज करके डालनी हैं, सभी बातें। और यदि मैं ऐसा कहूँगा कि यदि आप निबंध छत्तीसगढ़ में लिख रहे हैं तो आप पॉइंट वाइज यदि इसको लिखते हैं, ये तो एक तो निबंध की विषय की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, लेकिन आप यदि इसे पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। तीसरी यदि हम बात करें तो हम बात करेंगे उपसंहार या निष्कर्ष की। उसके पहले मुख्य भाग की यदि हम बात करें शब्द सीमा की, तो ये लगभग 500 शब्दों का आपका होना चाहिए। 450 से 500 शब्दों में आपको पूरा का पूरा निबंध का मुख्य भाग लिख लेना है। फिर है जो तीसरी बात है उपसंहार की। उपसंहार या निष्कर्ष, ये आपका पूरा जो निबंध है उसका पूरा का पूरा सार है। ये भी आपका 125 से 150 शब्दों में होगा जितना की प्रस्तावना है। इसमें आपको स्वयं के विचार भी लिखने हैं, मतलब पूरा लिखने के बाद जो आप सोचते हैं उस विषय के बारे में, जो भी अच्छा, कभी भी आप निबंध लिखें तो निबंध लिखने में आपको समालोचना करनी है। कभी भी आपको बहुत ज़्यादा निगेटिव किसी भी चीज़ को लेके नहीं हो सकते, आपको सकारात्मकता के साथ, समाधान के साथ हमेशा विषय के एंडिंग में आना है, तो वो एक अच्छा निबंध कहलाता है। तो ये भी आपका 125 से 150 शब्दों में हो सकता है। तो ये तो हो गई हमारी प्रारूप की बात। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि हम निबंध का प्रारंभ कैसे करें, जो सबसे ज़्यादा असमंजस वाली स्थिति रहती है। हालांकि हमने रूपरेखा जब हम तैयार करेंगे तब हम देखेंगे कि हम कैसे चालू करें, फिर भी उस समय भी असमंजस की स्थिति यही रहेगी कि निबंध का प्रारंभ हम कैसे करें। तो जब हम बहुत सारे निबंध देखते हैं या जब भी हमारी चर्चा होती है या हमारा जो एक अनुभव रहा है, तो आप किसी भी उक्ति से निबंध का प्रारंभ कर सकते हैं, जो बहुत ही एक, मैं कहूँगा कि एक सामान्य बात है कि आप किसी भी निबंध का प्रारंभ यदि किसी उक्ति से, किसी विचारक, किसी दार्शनिक, किसी महान नेता, किसी समाज सेवी, ऐसे किसी भी
महान व्यक्तियों की उक्ति से या उनके विचार से आप यदि अपना निबंध चालू करते हैं तो जो आपका जो मूल्यांकन करता होता है उस पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है कि आप एक सकारात्मकता के साथ निबंध का प्रारंभ कर रहे हैं। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो सकती है कि आप किसी कहानी से, ये भी एक अच्छा तरीका होता है निबंध को लिखने का, कि आप एक किसी लघु कथा से विषय को जोड़ते हुए अपने प्रस्तावना चालू करें। तो यदि मैं आपसे कहूं कि निबंध में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, तो मेरा ख्याल है या मेरा ऐसा मानना है कि निबंध में सबसे ज़्यादा जरूरी है उसका लयात्मक होना या उसका प्रवाह होना। यदि आप निबंध में या किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने में यदि आपके विषय में प्रवाह है, तो वो परीक्षक जो होगा आपका, जब वो आपका आंसर को देखेगा और यदि उसमें आपका जो शब्दों का संयोजन है वो एक नदी की भांति है, मतलब बहता हुआ है बिल्कुल, तो वो बिल्कुल आपके विचारों में बहते हुए आपको बहुत ज़्यादा नंबर दे सकता है। तो ये तो हो गया निबंध का प्रारंभ। निबंध का जो आप प्रारंभ करेंगे वो विषय से जुड़ा हुआ होना चाहिए और बिल्कुल उसमें लयात्मकता होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर किसी कविता का भी कोट कर सकते हैं या किसी उक्ति का भी कोट कर सकते हैं। दूसरी जो बात है वो है शब्द चयन। शब्दों का जो चयन है वो बहुत ज़्यादा, आप यदि ये चाह रहे हैं कि बहुत याद करके जाएं कि मैं बहुत साहित्यिक भाषा में लिखूं और मैं हिंदी साहित्य के जितने भी क्लिष्ट भाषा में मैं लिख सकता हूं वैसा लिखूंगा तो मुझे ज़्यादा नंबर मिलेंगे, तो ऐसे आप बिल्कुल मत सोचिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाषा में जो शब्द चयन है वो आपका सरल और स्पष्ट होना चाहिए, लेकिन जो आपकी शैली है, शैली बिल्कुल आपकी प्रवाह में होनी चाहिए। मतलब आप बिल्कुल सरल शब्दों में भी यदि लिख रहे हैं, बिल्कुल सिंपल शब्दों में लिख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आपका विषय से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जो इसकी मुख्य बात है वो है आपकी वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। जो आप लिख रहे हैं उसमें वर्तनी, जो आप यदि वर्तनी में आप भूल कर रहे हैं तो वहां पर परीक्षक आपके नंबर काट सकता है। और आपकी जो लिखावट है वो सुंदर यदि नहीं भी है तो चलेगा, सुंदर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि वो स्पष्ट भी है, साफ सुथरी और स्पष्ट है, तो भी बिल्कुल आपको उसमें नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं कि निबंध लेखन के लिए हमारे स्रोत क्या हो सकते हैं, तो जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में भी आपको बताया है, जब हम बुक्स की बात कर रहे थे या हम तैयारी कैसे करें बुक्स की जब हम बात करते हैं, तो निबंध लेखन हमेशा से आपका सतत प्रक्रिया है। आप जब निबंध लिखते हैं तो आपको संपादकीय पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। जो विभिन्न समाचार पत्र, आप कोई भी एक समाचार पत्र जरूर पढ़ते होंगे, यदि आप प्रीलिम्स पास करके आए हैं तो मैं ये मानूंगा कि आप एक कोई भी समाचार पत्र या कोई भी ऐसी मासिक पत्रिका जरूर पढ़ते होंगे। तो उन पत्रिकाओं में जो संपादकीय आता है वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। वहाँ से आपको क्या होती है, वहाँ से आपको 3 फायदे होते हैं। पहला, आपको एक तो विषय की जानकारी होती है। दूसरा, आपको वहाँ से विचार मिलते हैं नए नए। तीसरा, आपका जो शब्द है, जो आपका शब्द संकलन है वो आपका बढ़ता है। तो यदि ये 3 चीज़ें आपकी बढ़ती हैं उससे, तो आपको ज़रूर वो निबंध में कहीं ना कहीं फ़ायदा करेगी। तो आपको संपादकीय पढ़ना है, आपको कोई भी ऐसी मासिक पत्रिका के लेख को पढ़ना है जो आपको वर्तमान समय में समसामयिक मुद्दों पर लिखा गया है, क्योंकि इसमें आलोचना, समालोचना और निष्कर्ष सभी कुछ दिया होता है और उसमें आपके स्वयं के विचार क्या आपको प्रस्फुटित हो रहे हैं आपके अंदर से, वो भी आपको अपने नोट्स में लिखना है। तब कहीं जाकर आपका एक बहुत अच्छा निबंध तैयार होगा जो आपको CGPSC मुख्य परीक्षा में एक बहुत अच्छा नंबर दिला सकता है। तो ये है पूरी जानकारी निबंध लेखन को लेकर। यदि आपको लग रहा है कि आपको इसके बाद भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप और निबंध में आपको और क्या हेल्प चाहिए। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।